आर ग्रुप अब आपके सपनों का घर बनवाए। एक्सपर्ट इंजीनियर से नक्शे से लेकर निर्माण तक सभी कार्यों के लिए संपर्क करें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे साथ कोटद्वार न्यूज पर और मैं हूं सुजल वर्मा। कल यानी कि 29 सितंबर से पितृपक्ष शुरू होने जा रहे हैं और पितृपक्ष क्या है, क्यों मनाना चाहिए और कैसे मनाना चाहिए, इन सारे सवालों के जवाब के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ आचार्य अनुरोध सेनवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कोटद्वार न्यूज पर हमारे साथ। तो सर, पितृपक्ष क्या है, क्यों मनाना चाहिए और क्या इसकी विधि है? जय श्री राम। सनातन धर्म के इस शुभ अवसर पर कई लोग इस विषय पर विचार करेंगे कि इसे शुभ अवसर क्यों कहते हैं। हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक विषय को जिसमें कि हमें एक आशीर्वाद प्राप्त होता है उसे शुभ अवसर कहा जाता है। और जिसका रक्त हमारे शरीर पर प्रवाहित होता रहता है वह वंश, उस वंश के लिए हमें क्या करना चाहिए, जिस वंश के रक्त को लेकर हमारी उत्पत्ति हुई है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। आज हम सब लोग अपने उपयोग के लिए अनेक प्रकार के विषयों को एकत्रित करने में लगे हैं, लेकिन इनके बीच में भी हमारे इतिहास ने, हमारे पुराणों ने, हमारे वेदों ने हमें इतना अच्छा एक मार्ग दिया है कि हम अपने आप जितना भी व्यस्त हो जाएं, लेकिन फिर भी भगवान के द्वारा निश्चित किए हुए उन कर्मों को करने का हमें अवसर प्राप्त होता रहता है। उसी अवसर को प्राप्त करने का एक माध्यम जो प्रतिवर्ष हमें प्राप्त होता है वह प्राप्त होता है पितृपक्ष। यह पितृपक्ष सितंबर 29 से प्रारंभ हो रहा है, जो इस वर्ष हमें प्रारंभ हो रहा है। और इस वर्ष 14 अक्टूबर को अमावस्या के दिन पितृ विसर्जन के साथ इसकी पूर्णता प्राप्त हो जाएगी। और सबसे बड़ा एक अवसर है कि इस बार पूर्णमासी के साथ प्रतिपदा तिथि भी लग रही है, जो द्वितीय दिन तक अपराह्न 12 बजे के बाद तक हमें प्राप्त होगी और उसके बाद फिर क्रमानुसार सारे पितृ श्राद्ध हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न आपने पूछा है सुजल जी, पहले तो मैं इस विषय को आगे बढ़ाने से पहले आपके इस कोटद्वार न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आज हमारे सनातन के अनेक ऐसे विषय हैं जिन पर हमारी चर्चाएं नहीं होती, और जब चर्चाएं नहीं होती है तो हमारा जो युवा है उनके प्रति आकर्षित भी नहीं होता है, क्योंकि युवा चाहता है कि हम डेफिनेशन के साथ, हमें पता होना चाहिए कि हम किस लिए कर रहे हैं, और जब तक हमें यह पता नहीं होगा हम किस लिए कर रहे हैं तो हम उसके प्रति आकर्षित भी नहीं होते। इसलिए सबसे पहला बहुत बहुत धन्यवाद जो आपके इस कोटद्वार न्यूज के द्वारा हमारे युवाओं को, हमारे सनातन धर्म के प्रत्येक जीव को यह विषय प्राप्त हो रहा है। अब सबसे बड़ा विषय है पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध भी कहते हैं। यतो नाम ततो गुणा, जैसे कहते हैं कि जैसा नाम वैसा गुण। श्राद्ध अर्थात श्रद्धा। जब तक हमारे मन में किसी के प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न नहीं होता है तब तक हम श्राद्ध पक्ष को पूर्ण नहीं मानते हैं। इसलिए श्रद्धा, और श्रद्धा का यह पक्ष हमें प्राप्त हो रहा है 29 सितंबर से और 14 अक्टूबर तक। अब सबसे बड़ा विषय आता है कि तिथियों में अनेक प्रकार की विस्मृतियां हो जाती हैं। जी, जैसे कि बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता उनके पितरों की श्राद्ध किस तारीख को है, तो उनके लिए क्या होना चाहिए? अब पहले दिन करना चाहिए, आखिरी दिन करना चाहिए? जैसे शास्त्र नियमानुसार तो जितनी भी तिथियों को हम विस्मृत कर देते हैं उन तिथियों का श्राद्ध अमावस्या को किया जाता है। लेकिन एक किसी कथानुसार यह भी शास्त्र सम्मत है कि अगर किसी महिला का कोई तिथि है, हमारे मातृपक्ष से कोई तिथि है, तो वह तिथि नवमी को की जा सकती है। किसी पुरुष की अगर कोई तिथि है तो वह एकादशी को की जाती है। और अगर फिर भी हम तिथियों को भूल जाते हैं तो हमें अमावस्या की तिथि को यह तर्पण जरूर करना चाहिए। एक छोटा सा विषय मैं इसमें और जोड़ना चाहूंगा। अनेक लोगों का विचार होता है कि हमने गया में पिंड दे दिए, हमने हरिद्वार में पिंड दे दिए, हमने बद्रीनाथ में पिंड दे दिए, तो हमारा कर्म, हमारा कर्तव्य पूर्ण हो गया, अब हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या हम एक दिन अगर किसी विवाह संस्कार में जाते हैं और भोजन करते हैं तो हम क्या पूरे महीने भर का भोजन कर लेते हैं? हम भोजन सिर्फ उसी दिन का करते हैं।
और अन्यत्र अगर कोई दिन होगा तो उसके अनुसार फिर हम दूसरा भोजन करते हैं। तो ऐसे ही जिन मुख्य तीर्थ पर जाकर आप पिंडों का दान करते हैं, उनसे मुक्ति का मार्ग तो खुलता है, लेकिन स्मृति का द्वार कैसे खुलेगा? अगर इसी प्रकार से हम सब लोग विस्मृत होते रहे कि हमने गया में पिंड दे दिया, हमने बद्रीनाथ में पिंड दे दिया, हमने हरिद्वार में पिंड दे दिया, तो आप कल कैसे अपने को याद कराएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पिंड दान देने के बाद भी आपको श्राद्ध करनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, पिंडदान एक श्राद्ध पक्ष का, पितृ पक्ष का एक मूल विषय है और यह क्रिया कर्म अनुसार करना चाहिए। ये वेद संगत है, तर्क संगत है। इसलिए जो भी, चाहे वह 13वीं हो, चाहे वह वार्षिक श्राद्ध हो, चाहे वह पार्वण श्राद्ध हो। देखिए, पितृपक्ष के अनेक कर्म होते हैं। जैसे जब जीव की मृत्यु हो जाती है, उसके 13 दिन के अनुसार 13वीं का कार्य होता है। फिर मासिक कर्म होता है, लेकिन हमारी व्यस्तता इतनी है, आज हम मासिक कर्म नहीं कर पाते हैं। इसलिए एक वर्ष में जब हम पिंड देते हैं तो वह वार्षिक पिंड कहलाता है। लेकिन मृत्यु के 1 वर्ष के बाद जब 3 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं, उसे कहते हैं पार्वण श्राद्ध, अर्थात पितरों के साथ मिलन होना। अर्थात मृत्यु के तृतीय वर्ष में पितरों के साथ मिलन होता है। जैसे हमारे 3 प्रकार के हमारे पितर होते हैं, सोमपा हो गया, बहिर्खता हो गया। जैसे जो हमारे निकटतम, जैसे हमारे माता पिता हो गए, हमारे दादा दादी हो गए, हमारे रक्त के अनुसार उन्हें सोमपा पितर कहते हैं, कि जिन्हें हम निकटतम से जानते हैं। एक होते हैं जिन्हें हम, हमारे नाना नानी हो गए। एक होते हैं जिनको हम जानते भी नहीं, लेकिन उनका रक्त तो हमारे अंदर है। अगर आज आप और हम अगर इस सृष्टि में, इस धरा पर जो भी कार्य कर रहे हैं और उस कार्य को करते हुए अपनी शक्ति लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पहले तो हमारा जन्म हुआ होगा, तो वह जन्म हमारे वंशानुगत है। इसलिए अपने वंश को नहीं भूलना चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है, चाहे वह 1 भाई हो, चाहे वह 2 भाई हो, चाहे 3 भाई हो, चाहे 10 भाई हो, प्रत्येक भाई का यह कर्तव्य है कि वे अपने माता पिता के लिए अवश्य तर्पण करें। और इस पर एक और विषय मैं जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि हमारा मातृ पक्ष भी इसमें पूर्णतः इसमें संलग्न होना चाहिए। जिनके पुत्र नहीं होते, उनकी पुत्रियां क्या करना चाहिए? कई लोग कहते हैं क्या पुत्रियों को तर्पण देना चाहिए? देखिए, यह श्रद्धा का विषय है और वह स्थिति और देशानुसार वह जैसा भी करना चाहिए। लेकिन श्राद्ध कहते हैं कि पुत्री को अपने पितरों के निमित्त उस तिथि पर, मुक्त तिथि पर दान अवश्य देना चाहिए। जिसलिए पुत्री का भी यह कर्तव्य बना रहे कि आज अगर मैं इस घर में बहू बनकर आई हूं, या आज जिस घर के अंदर मैं पुत्री बनकर बैठी हूं, तो मेरा भी कर्तव्य अपने वंश, अपने माता पिता के लिए स्मरण करते रहना। इसलिए उनका भी कर्तव्य है, अपने सामर्थ्य के अनुसार जो दान होता है वह देना चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है, ये श्राद्ध पक्ष जो प्रति वर्ष हमें, आपने अभी बात करी दान करना चाहिए, इस समय ही पितरों को प्रश्न करने का है। तो आचार्य जी, किस तरीके से पूजा की विधि होती है और क्या चीजें करके पितृ प्रसन्न होते हैं, ये सवाल है। देखिए, सबसे बड़ा मुख्य कर्म है स्मरण करना। हम याद कैसे करते हैं? जैसे मैंने पहले भी कहा, श्रद्धा का विषय है, तो श्रद्धा तो स्मरण से ही आती है, हम जब देखते हैं। इसलिए इस दिन अपने पितरों की कोई भी छाया प्रति हो, फोटो हो, उसे आपको क्या करना चाहिए? एक सुंदर सी चौकी बनाकर उस पर उसकी फोटो रखनी चाहिए। हो सके उसमें कोई भी पुष्पहार पहनाए, इसलिए पीला पुष्प पहनाए, या सफेद पुष्पों की माला पहनाए, या चंदन के पुष्पों की माला पहनाए, उस पर चंदन का तिलक करें, उस पर तिल के अक्षत लगाएं। और एक सबसे महत्वपूर्ण कर्म है कि हम अपने भाग से क्या देते हैं। धन का भाग तो हमारे परिश्रम से है, लेकिन मूल भाग होता है हमारा आहार, हम भोजन। इसलिए कहा गया है शास्त्र में, 5 ग्रास प्रत्येक जीव को श्राद्ध पक्ष के प्रारंभ होने से और श्राद्ध पक्ष के विसर्जन तक 5 ग्रास देने चाहिए। किन्हें देना चाहिए? सबसे पहला ग्रास होता है गौ ग्रास, गाय को ग्रास देना चाहिए। दूसरा ग्रास होता है श्वान का ग्रास, अर्थात कुत्ते को भी एक भोजन देना चाहिए। तीसरा होता है काग का, कौवे को भोजन देना चाहिए। चौथा होता है पीपली का, चींटियों को भी भोजन देना चाहिए। और 5वां होता है अग्नि का। इसलिए ये 5 ग्रास आपको प्रत्येक जीव को निकालने चाहिए। और जब तक हम इस कर्म की पद्धति को अपने कर्म के अंदर नहीं लाएंगे, तो निश्चित है कल हमें भी याद करने वाला कोई नहीं होगा। और फिर हमें एक चौपाई बड़ी सुंदर तुलसीदास जी ने लिखी है कि यह इतिहास परम पुनीता, कि हमारा इतिहास कितना सुंदर है, कि सनातन धर्म ने कितना सुंदर कर्म कराया है कि
प्रति माह हमें कोई ना कोई ऐसा पर्व हमें दिया है जो पर्व हमें स्मरण रखता है। देखिए अभी आज ही गणेश जी का विसर्जन हुआ, तो 10 दिनों तक हमने गणपति की आराधना करी। हम इन कुछ दिनों के अंदर जो 29 तारीख से और 14 अक्टूबर तक जो श्राद्ध पक्ष होगा उनमें पितरों की हम क्या करेंगे, आराधना करेंगे। उसके बाद 15 अक्टूबर से और 9 दिन के हम नवरात्रि मनाएंगे। देखिए भगवान ने प्रत्येक विषय के लिए समय निश्चित किया है, बस धैर्य रखना है और धैर्य रखते हुए इन पर्वों पर अपनी आराधना के साथ अपने सारे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए सदैव सनातन धर्म पर स्मृति और अपना स्मरण बनाकर रखना है। यह मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी।